Assalamu alaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel. Hope so you're the practical guys. As you all know that we have been learning about the passive voice. Already I've taught you three tenses. Present की हमने complete कर दी है. Present simple, present continuous, past और present perfect. But now I'm gonna teach you about a past simple tense. जैसे आप सबको पता है कि present perfect continuous passive voice नहीं होती guys. अब past simple tense ऑलरेडी आपने active voice में पढ़ा हुआ है. Past simple tense का मकसद होता है it shows finished work in the past. सिंपली यू कैन से इट शोज फिनिश्ड वर्क, जो वो काम जो आपने किया, जैसे मैंने खाना खाया। आपसे कोई भी कहेगा पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जो फिनिश्ड वर्क होता है वो पास्ट सिंपल टेंस के ही मतलब सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मैं घर गया, मैंने चाय पी, ठीक है, ये तो आपके एक्टिव वॉइस के होते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव। आपसे अगर कोई पैसिव क्या होते हैं, वेरी सिंपल। एक्चुअली पैसिव का मकसद ही इस चीज से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है गाइस। मीन व्हेन वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के जुमले बताएं उर्दू में, तो आप कैसे, खाना खाया गया, चाय पी गई मुझसे। अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा बाद में आप सब्जेक्ट, ठीक है, कार चलाई गई, और यू कैन से पेन खत लिखा गया, मतलब वो काम जो किया गया आपके पास सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर सिंपल से होते हैं। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हमेशा ऑब्जेक्ट रखना होता है। वैसे एक्टिव वॉइस जब हम करते थे तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट रखते थे, बट हियर वी आर पुटिंग ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर लर्निंग हियर पैसिव वॉइस नाउ। उसके बाद वैसे तो आपने एक्टिव वॉइस में डिड हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, बट अगर आप पैसिव की बात करेंगे तो वहां पर आपको वाज और वर यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अगर भले पास सिंपल हो, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फीचर हो, वर्ब की हमेशा वहां पर थर्ड फॉर्म यूज होती है, रिमेंबर दैट। उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो आप कहेंगे बाय सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वाज वर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब मैं एक का सेंटेंस लिखूंगा इंग्लिश में, उसके बाद हम उसको पैसिव में कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर के जरिए हम करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। हाउ? अगर जो मैं कहूं कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, इसकी मीनिंग क्या है, मैंने खत लिखा, ये एक्टिव का है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी पैसिव। तो पैसिव में क्या रिक्वायर हो रहा है, स्ट्रक्चर को देखेंगे आप यूं मतलब घुमा के रखेंगे गाइस। कैसे? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेटर है, तो आप क्या कहेंगे, अ लेटर। अब वाज या सिंगुलर है तो सर क्या लगा दिया, वाज ही लगा, अ लेटर वाज। उसके बाद वर्ब की तरफ राइट है तो राइट, रोट है तो क्या लिखेंगे, रिटन। उसके बाद क्या है, बाय। आए है तो आपको पता है पैसे में बाय आए तो बनता ही नहीं, तो हम कहते हैं बाय भी। बात आ रही समझ में गाइस? ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर मैं कहूंगी शी प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, ये आपका क्या है, एक्टिव का। पैसिव, क्रिकेट खेली गई उससे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिकेट है तो क्या लगाएंगे, क्रिकेट, सिंगुलर नाम वही, वाज। प्ले तो थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, प्लेड। बाय, शी है तो क्या लगाएंगे, बाय है। दीज आर द affirmative sentences. If you're talking about the negative sentences, just you have to put not after was and were. Object was were plus not, verb third form by subject. जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट खेली गई उससे, तो अब आप अगर नेगेटिव की बात, क्रिकेट नहीं खेली गई उससे, तो आप कह सकते हैं क्रिकेट was not बस हेल्पिंग वर्ब के बाद, not played by her, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हर, क्रिकेट नहीं खेली गई उससे। अब आपसे अगर कोई इसका इंट्रोगेटिव, वेरी सिंपल, अगर आपको टेंसेस में नॉलेज है तो आपको पता है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम ऑब्जेक्ट भी मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वाज क्रिकेट, ठीक है, वाज क्रिकेट वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय, ठीक है, बाय क्या कहेंगे, है। वाज क्रिकेट प्लेड बाय, क्या क्रिकेट खेली गई उससे। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंपल सी बात होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपको नॉट यूज करनी है, दैट्स ऑल। वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय है, क्या क्रिकेट नहीं खेली गई उसे। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड द पास्ट सिंपल टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ये सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल से सेंटेंसेस हैं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा,
बट जब हम पैसिव के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे तो मैं डिटेल में क्लियर जरूर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब दिस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।